मिल प्रबंधन से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती कि मिल प्रबंधन किसी भी किसान के साथ मारपीट करेगा और उसको कोई नशीला पदार्थ खिला के हत्या करने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, 25/12/2022 की घटना है। रात को 8:56 से और रात के 8:58 तक स्वर्गीय श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, जो ग्राम हुसैनी थाना के अपना किसान थे, वो अपना गन्ना लेके आए थे और हमारे गेस्ट हाउस की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय बिल्कुल वो स्वस्थ थे और हमें जो प्रतीत होता है वहां जाके उनकी तबीयत खराब हुई है। और इस प्रकार के आरोप लगाना कोई उचित बात नहीं है कि उनको मारपीट के कर दिया, क्योंकि सीधे है वो गन्ना लेके आया, हमारे यहाँ गन्ना डाला है और गन्ना डालने के बाद आदमी किसान घर चला जाता है। और उनकी लगता ये कि हार्ट अटैक से गेस्ट हाउस में कॉमन एक रूम बना रखा हमने, डॉर्मेटरी टाइप का, वहीं वो मिले थे। हमें ये 9:31 पे सूचना मिली कि एक आदमी की तबीयत खराब है, वो गेस्ट हाउस में अचेत पड़े हैं। तो हमने जाके देखा, अपने डॉक्टर हमारे सुधीर श्रीवास्तव जी, उनको बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इनकी डेथ हो गई है। तुरंत थाने को हमने खबर करी। थाने सिद्धवालिया से श्री धनंजय जी SHO साहब आए, उन्होंने देखा अपनी टीम के साथ। फिर उन व्यक्ति के पास, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद के पास 2 मोबाइल भी थे। उसी से उन्होंने उनकी लड़की अंकिता को फोन करके बताया है कि इनकी तबीयत खराब हो गई, किसी जिम्मेदार आदमी से हमारी बात कराइए, घर के किसी जेंट से बात कराइए। फिर उनके लड़के अंकुश ने बात करी है, उसको बताया गया कि तबीयत खराब है, आप आइए। और उसके बाद वो लोग करीब 11:30 बजे अपने रिश्तेदारों के साथ आए हैं। हमारी प्रेजेंस में सारा काम हुआ है। उनका जैसे बॉडी की वो जांच करते हैं कि भी किस तरह हुआ है, कोई बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरी के कोई चोट के निशान तो नहीं है या कोई और इनके साथ मारपीट की घटना है। तो उनके लड़के ने और 2-3 रिश्तेदारों को खुद चेक किया है कि इसमें इस तरह का कोई नहीं है, नेचुरल डेथ है इनकी। और हमारे सामने हमने अपनी कंपनी की एम्बुलेंस से उनको पोस्टमार्टम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फिर उनके घर तक भी छुड़वाया है। तो इसमें तो मिल प्रबंधन उनके साथ पूरी सहानुभूति भी रखता है। भी किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उससे हमारी पूरी सहानुभूति भी है, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया है उस परिवार को? हमारे द्वारा तो इस प्रकार का सहयोग नहीं, हमारे पास जो उस समय अवेलेबल था, जैसे हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल थी, हमारे वर्कर्स अवेलेबल थे, हमने जो भी डेड बॉडी के साथ हम सहयोग कर सकते थे हमने पूरा किया है। उन लोगों ने क्या आरोप लगाया? उन लोगों ने लगाया कि हमारे फादर को मारपीट के उन्होंने नशीला पदार्थ खिला के इनकी हत्या कर दी है। फिर इस विषय में विशेषकर उस परिवार के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, मुझे उन परिवार से पूरी सहानुभूति है और उनके लिए मुझे दुखद घटना है कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का हमारे मिलके गेस्ट हाउस में अंत हो जाना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम रही हो, जैसा लोगों ने सहयोगी सूत्रों द्वारा में ज्ञात भी हुआ है कि उन्होंने लड़की को 8:30 बजे फोन भी करा है कि घर से किसी आदमी को भेजो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। 8:30 उन्होंने फोन किया जैसे लोग बता रहे हैं। और ये 8:57 8:56 की घटना है कि वो हमारे गेस्ट हाउस में जाते हुए दिखाई दे। हो सकता है उस समय वो आराम करने के लिए जा रहे हों या सोचा हो 2 घंटे में यहाँ आराम कर लूंगा और उसके बाद मैं अपना ले जाऊंगा, क्योंकि जिस समय इनकी तलाशी हुई है उस समय ट्रैक्टर की चाबी इन्हीं की जेब से थी और ट्रैक्टर का टोकन वो भी इन्हीं की जेब से निकला है। तो ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? अभी तक ये तो थाने को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। आपको क्या लगता है सर, कैसे मृत्यु हुई? नेचुरल डेथ लग रहा है, सडन हार्ट फेल्योर है ये, इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, वो लग रहा है मुझे। एज कितनी? 54 साल जैसा रिपोर्टेड है। उनके लड़के ने बताया था, अंकुश ने, कि 54 साल की इनकी उम्र है। ठंड में इस तरह की समस्याएं ज्यादा है? ठंड में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली और हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर की ज्यादा होती है। कल के दैनिक जागरण में भी इस तरह की फ्रंट पेज पे पहली न्यूज ही ये है कि लोग सावधान रहें, क्योंकि ठंड में इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। FIR जो पुलिस कर दी तो पुलिस तो मामले की जांच करेगी, क्योंकि आपके कैंपस में तो चारों तरफ CCTV फुटेज है। नेचुरली उसी फुटेज से हमने देखा है कि वो गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। अंकुश का लगाया हुआ सारा आरोप आपके नजरिए में निराधार है? निराधार है, तथ्यहीन है, झूठा है। उनसे को जो इस आदमी की डेथ नेचुरल उससे हुई है,
ये तो हो सकता है कि भाई किसी ने उनको बरगला दिया हो कि भाई आप करिए, मिल से कुछ जो भी है, आप लोग भी बेहतर समझते हैं इस चीज को कि मिल से कुछ मिल जाएगा, आप इनमें दबाव बनाइए। तो बाकी सब चीजें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएंगी वो तो। क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से प्रबंधन उनके साथ किस तरह का? नहीं, हमारे किसान है, पहले भी वो अच्छे क्षेत्र के अच्छे किसान है, उनके घर में पेट्रोल पंप है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं और आगे भी संबंध अच्छे रहेंगे। एक किसान और मिल के संबंध तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आखिर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है सर, किसी के बरगलाने पर अंकुश ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहला फर्स्ट यही लगता है इम्प्रेशन कि भाई जब वो अच्छे, यहाँ से हमने उनकी पूरी मदद करी और 4 दिन बाद उन्होंने 29/12 में प्राथमिक दर्ज करी, तो लगता है कि 4 दिनों में कुछ बात हुई हो। ऐसी राजनीतिक कारण होते हैं बहुत सारे कि मिल की जब 4-5 सालों से मिल अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रही है, मिल की छवि धूमिल करी जाए, यहाँ के प्रबंधन की छवि धूमिल करी जाए, बहुत सारे राजनीतिक कारण होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है आदमी का, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा ये एक आदमी की मृत्यु हुई है, उसके लिए हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट्स आएंगी उसको फॉलो करेंगे। मिल से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने लगता है 4 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराया, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे नहीं, ये एक जनरल टेंडेंसी होती है कि आदमी जब दाह संस्कार से और सब क्रियाक्रमों से छुट्टी पाता है तब उस बारे में सोचता है। तो सर 1 से 2 दिन होगा ना, 4 दिन का मतलब क्या है? 4 दिन का मतलब 4 दिन वो तो साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। ये सब लोग जानते हैं, इस विषय पे क्या ज्यादा बोला जाए। आखिर क्यों? अब ये तो वो बता सकते हैं जिन्होंने 4 दिन बात करी, हम इस विषय पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। मुकदमा जो सर हुआ है, आप भी नेम्ड है उसमें? मैं भी नेम्ड हूँ, हमारे महाप्रबंधक श्री शशि केडिया हैं और जो पूर्वी चंपारण का गन्ना देखते हैं मिस्टर करण प्रताप सिंह, हालांकि वो उस क्षेत्र को नहीं देखते, लेकिन उनका नाम भी फॉल्सली इम्प्लीकेट, झूठे तरीके से फंसाया गया है, उनका नाम भी लिखाया गया जबकि उस क्षेत्र को नहीं देखते हैं। सर आपकी तरफ से कोई काउंटर नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये तो। जब सीसीटीवी फुटेज सब मिल गया कि ये आदमी अपने आप गेस्ट हाउस में जा रहा है, तो सारी चीजें तो अपने आप ही निराधार और तथ्यहीन हो जाती है कि इनको मारा गया, पीटा गया, विषैला पदार्थ खिलाया के आया गया। हालांकि अभी ऑफिशियली एफआईआर कॉपी नहीं मिली, लेकिन जैसा लोगों ने बताया ये सब लिखा गया है, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि किशोर जी बहुत अच्छे गन्ना किसान थे और लगातार हमारे सारे स्टाफ से जुड़े हुए थे और कई सालों से वो गन्ने की खेती करते थे, गन्ना आपूर्ति करते थे और उनके पूरे परिवार के प्रति हमारी चीनी मिल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की पूरी सहानुभूति है। लेकिन जैसा भी सर ने कहा कि अगर कोई ऐसी घटना हुई होती तो गन्ना सप्लाई में एक आदमी नहीं रहता है, हर समय 400-500 किसान रहते हैं। कोई घटना होगी, जरा भी हाथापाई घटना होगी तो वो तुरंत स्प्रेड होगी। किसी भी सीसीटीवी फुटेज है ही है, आराम से वो इस तरह से जो देखा गया आए, और अगर कहीं भी कोई, अगर उनके परिवार को किसी को कोई चीज पता भी चली होती तो फिर यहाँ आते ही पहले वो लोग, जब पुलिस भी थी तो उससे कंप्लेंट करते। वो लोग आए, चीनी मिल से पूरा सहयोग हुआ, एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई चीनी मिल से, सर लगातार खड़े रहे जब तक कि डेड बॉडी नहीं गई है, उनके परिवार को लोगों को उसको दिया नहीं गया है, गाड़ी फिर वहां लेकर गई है गाड़ी, पूरा सहयोग रहा है चीनी मिल से। और हम लोग अभी भी उस पूरे परिवार से बहुत ही सहानुभूति रखते हैं हर तरह से, लेकिन किसी भी तरह का ना हम लोग के दिल में द्वेष है, ना हम लोगों के द्वारा किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना की गई है। आप सर परिवार वाले से जाके मिले? देखिए, उसमें क्या हुआ कि जैसे ये चीज दाह संस्कार के बाद में ही इस तरह की बातें आ गई कि उसमें हमको तो ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने तहरीर में ये भी दिया कि हमको धमकाया जा रहा है। तो मान लीजिए ऐसे केस में अगर हम उस परिवार से जाके मिलते हैं या हमारा कोई कर्मचारी जाके मिलता है तो फिर ब्लेम हो सकता है कि धमकाने आ गया। तो इसलिए हम लोग अभी इस कारण से चुप नहीं गए, बाकी उस परिवार के प्रति पूरी संपत्ति है और हमेशा रहेगी। सर इस तरह से तो मन होता संसार हो रही है मैं बताऊं क्या कि जो है हम लोग दिल से चाहते हैं। अभी मैं बताऊं, आज एक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों को पता होगा, ये जो है पेट्रोल पंप के पास में, उदय बाबू के पेट्रोल पंप के पास में
जैसे ही सुबह 6 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत उसके बाद हमको पता चला करीब 9 बजे के आसपास हम तुरंत अपने केन डेवलपमेंट के जो हेड हैं उनको मैंने भेजा, कुछ और अधिकारियों को भेजा कि जाइए हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या इस जो वो कर सकते हैं, जो भी मदद है वो आप बताइए, जाकर के देखिए। वो लोग वो गए, मिले भी, हमसे बात भी करवाए उनके लड़के से। तो हम लोग हर कदम पर, यही नहीं, रात में पर अभी 2-3 दिन की घटना, एक गाड़ी पलट गई रात में 11:30 बजे के आसपास। सर ने तुरंत हमको फोन किया, हमने अपने जो है सिक्योरिटी अफसर को, अपने केन मैनेजर को तुरंत भेजा। साहब ने कहा देख लो कहीं आदमी दबा ना हो, जबकि वो गाड़ी गोपालगंज जा रही थी, मेरे यहाँ नहीं आ रही थी, लेकिन कहे दबा ना हो, मानवता कोई चीज होती है। तो तुरंत भेज के दिखवाया गया, रास्ता भी क्लियर था। तो हम लोग इवन देन गाड़ी कोई नजदीक आसपास पलटती है या कुछ खराब होती है तो हम लोग जेसीबी वगैरह खुद अपने खर्चे से लगाते हैं। किसान है हमारे, ये परिवार है हमारा, हम लोग किसी के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखते हैं। अगर कोई किसान तो कभी कभी किसी वजह से अगर नहीं समझ पाया, कोई गुस्सा में भी आता है, तो हम लोग मुस्कुरा के ही उसकी बात का जवाब देते हैं और उसकी समस्या को निदान करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की तरफ से कहीं ना कोई गलत हुआ है। अब ये कहां से, किस वजह से, किसने करवाया, कैसे, किन परिस्थितियों में उसने किया, हकीकत तो या तो वो परिवार या वो लड़का जानता है जिसने किया है ऐसा, या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगी। हो सकता है पुलिस को मिल भी गई हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतना लेट तो होता नहीं है। किसान कहाँ के रहने वाले थे? हुसैनी के रहने वाले थे, हुसैनी के रहने वाले थे। अरे बहुत अच्छे परिवार है, उनका एक पेट्रोल पंप हुसैनी में ही, तो बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्यों, किसके बहकावे में, कैसे ये किए, हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। बल्कि अगर अच्छा रहे कि जो लोग बहकाए हैं अगर उनका भी नाम आ जाए सामने तो और अच्छा रहेगा। जो लोग इस तरह की कार्रवाई कीजिएगा उनके ऊपर। देखिए, हमारा इरादा कानूनी कार्रवाई करने का नहीं है, हम ये है अगर ऐसा हो रहा है तो भाई मेन बदनाम हो रहा है। हाँ जरूर। तो फिर आप उसको कैसे छोड़ दीजिए? नहीं, इसके तहत आपको फंसाया जा रहा है जी, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर इस तरह की बातें ये खुलती हैं कि हाँ कहाँ से पूरा अगर ये क्लियर हो जाता है तो हम जरूर प्रशासन से जो है इस प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। उस पर कार्रवाई न करना और करना ये दो प्रशासन के हाथ में है। तो हम प्रशासन के संज्ञान में जरूर लाना चाहेंगे कि सर इस तरह से हम लोग एक उद्योग चला रहे हैं, आगे भविष्य में भी हमको उद्योग चलाने में दिक्कत आ सकती है अगर इस तरह की साजिशें रची जाएंगी तो। थैंक यू। आप हाँ हाँ यही